बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं एसेंशियल सुप्रीमम। द एसेंशियल सुप्रीमम ऑफ एफ ऑन सेट ई इज़ डिफाइंड बाय, यानी कि अगर हमें एफ फंक्शन का एसेंशियल सुप्रीमम फाइंड आउट करना है तो हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा ये एसेंशियल सुप्रीमम है किसका, एफ ऑफ एक्स मॉड का, दिस इज़ इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एम, यानी कि जो एसेंशियल सुप्रीमम है एफ ऑफ एक्स मॉड का वो क्या कंसीडर कर रहेगा, वो एम टाइप की वैल्यू को कंसीडर करेगा। एम क्या है, एम हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर है सच दैट जब हम एफ ऑफ एक्स यानी अपने फंक्शन का जब हम मॉड कंसीडर करेंगे और वो वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू एम बनती है ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई। ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मतलब क्या होता है कि जब हम अपने सेट का मेज़र निकालते हैं, कौन से सेट का मेज़र, उन एलिमेंट्स का मेज़र जब हम उस पर कंडीशन अप्लाई करें कि जो एफ ऑफ एक्स का मॉड है वो अगर ग्रेटर देन एम है तो वो उस केस में क्या बन जाएगा, इक्वल टू 0। तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मीनिंग ये होता है। नेक्स्ट कहता है कि जो हमारा ये रिमार्क है, रिमार्क क्या बोलता है कि अगर मेरा फंक्शन एफ डज़ नॉट हैव एनी असेंशियल बाउंड, यानी कि अगर मेरे फंक्शन एफ के पास कोई असेंशियल बाउंड नहीं है तो मेरा जो असेंशियल सुप्रीमम होगा वो वैल्यू इन्फिनिटी को कंसीडर करेगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डेजिग्नेट एल इन्फिनिटी ऑफ ई द क्लास ऑफ ऑल दोज मेजरेबल फंक्शंस, यानी कि मेरे पास जितने भी मेजरेबल फंक्शंस की जो क्लास है डिफाइंड ऑन ई, जो ई सेट पर डिफाइंड है, विच आर असेंशियली बाउंडेड ऑन ई, जो कि असेंशियली बाउंडेड भी हैं। तो उस केस में हम अपनी इस क्लास को किस से डिनोट कर रहे हैं, एल इन्फिनिटी ऑफ ई से, यानी कि इसके अंदर हम एफ टाइप के वो मेजरेबल फंक्शंस लेंगे जब हम एफ फंक्शन पर इस असेंशियल सुप्रीमम को अप्लाई कर रहे हैं तो वो वैल्यू क्या बनी रहेगी, लेस देन इन्फिनिटी। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया। फर्स्ट एग्जांपल क्या कहता है कि कोई भी अगर हम बाउंडेड फंक्शन लें ऑन द सेट ई पर तो वो क्या होगा, इज़ इन, वो इसके अंदर क्या बना रहेगा, एल इन्फिनिटी के अंदर होल्ड करेगा। सेकंड कहता है कि अगर हम एल पी ऑफ ई इस टाइप की स्पेस की बात करें तो इसके अंदर p क्या है, p की वैल्यू जो है 0 से तो बड़ी है लेकिन लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो दिस इज़ अ लीनियर स्पेस बनाएगा। ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आगे। डिफाइन अ फंक्शन, अब यहाँ पे क्या कहता है कि जो हमारा ये फंक्शन है नॉर्म ऑफ p सच दैट एल पी ऑफ ई, जो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, एल पी ऑफ ई से आर सेट यानी रियल नंबर्स के सेट तक डिफाइंड है। तो अगर इस नॉर्म की वैल्यू और p क्या है, p की वैल्यू 0 और इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है तो हम अपने नॉर्म को एट सफिक्स p पे क्या डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ओवर ई मॉड ऑफ एफ पी, इस पूरे की पावर क्या काम करेगी, 1/p। तो इसी केस में अगर हम p की वैल्यू इन्फिनिटी ले लें तो वो क्या कहलाएगा, एसेंशियल सुप्रीमम मॉड ऑफ f। नेक्स्ट नोट क्या कहता है कि अगर मेरे पास p की वैल्यू 1 और इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है तो उस केस में मेरा जो ये नॉर्म है वो इस तरीके से इस ई सेट के ऊपर डिफाइंड हो जाएगा। इन केस 1 लेस देन इक्वल टू p लेस देन इन्फिनिटी, अगर यानी कि इसमें हमने क्या कंसीडर नहीं किया, इन्फिनिटी को हमने कंसीडर नहीं किया p के वैल्यू के रूप में, तो उस केस में मेरे पास ये क्या कहलाएगा, p नॉर्म कहलाएगा। नेक्स्ट है एक इम्पॉर्टेंट लेमा डिस्कस करेंगे अब हम, लेट एफ बिलोंगिंग टू एल इन्फिनिटी ऑफ ई, कि अगर मेरा फंक्शन एफ एल इन्फिनिटी ऑफ ई से बिलोंग करता है तो हम क्या कह रहे हैं कि जो मेरा एफ ऑफ एक्स का मोड है वो लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ इन्फिनिटी ऑलमोस्ट एवरीवेयर रहेगा। सेकंड क्या कहता है कि हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि नॉर्म ऑफ एफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दिस वैल्यू काम करेगा। तो सबसे पहले हमने कंसीडर किया कि जो हमारे पास यहाँ पर ये न्यू है